Hello everyone, myself Amrita Pandey and welcome to my channel Custless Mathematics। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन चैप्टर, जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और टर्म 2 के लिए आपके इसमें से कुछ पोर्शन डिलीट हुए हैं। और जैसे इसमें होता क्या है कि आपके सामने एक लाइन सेगमेंट दिया होगा एंड यू हैव टू डिवाइड इट इन द गिवन रेशियो इंटरनली एंड एक्सटर्नली। तो जो एक्सटर्नली वाला पोर्शन था वो अभी आपका फिलहाल के लिए डिडक्ट हुआ है और इंटरनली वाला पोर्शन हमें पढ़ना है। फिर आपका सेकेंड टॉपिक आता है कि आपके सामने एक सर्कल दिया रहेगा और किसी एक पॉइंट पे आपको टेंजेंट ड्रॉ करनी रहेगी और वो पॉइंट आपका सर्कल पे ही लाई करेगा। और थर्ड पॉइंट आपका आता है, एक सर्कल होगा और हमारा पॉइंट आउटसाइड द सर्कल लाई करेगा और वहां पे हमें क्या करनी होगी, सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करनी होगी। तो चलिए आज ये 3 टॉपिक अच्छे से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसको बताने से पहले हम स्टार्ट करेंगे लाइन से। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा आता है व्हाट इज लाइन। ये आप क्लास 4th या 5th से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं कि लाइन क्या होती है, पॉइंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है। तो देखिए लाइन क्या होती है, व्हाट इज लाइन। इफ इनफाइनाइट पॉइंट्स आर लाई इन अ कोलिनियर मैनर देन लाइन आर फॉर्म्ड। जैसे देखिए हम यहाँ पे छोटा छोटा पॉइंट बना रहे हैं, ये इनफाइनाइट पॉइंट है। अब ये इनफाइनाइट पॉइंट एक कोलिनियर मैनर में जब बिल्कुल क्लोजली एक दूसरे के पास ऐसे लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगी, लाइन बन जाएगी। लाइन की दूसरी प्रॉपर्टी आती है, इट हैज लेंथ बट लाइन हैज नो ब्रेड्थ। लाइन के पास लेंथ तो होती है लेकिन इसके पास कोई ब्रेड्थ नहीं होती। फिर थर्ड पॉइंट आपका आता है कि लाइन को हम दोनों साइड से क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। लाइन को क्या कर सकते हैं, दोनों साइड से एक्सटेंड कर सकते हैं। इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। इसी के जस्ट अपोजिट अगर हम बात करें लाइन सेगमेंट की, तो लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट इज द पार्ट ऑफ लाइन। लाइन सेगमेंट लाइन का ही एक पार्ट होता है और लाइन सेगमेंट की भी प्रॉपर्टी इसी की तरह होती है, क्योंकि अगर आप इसी का एक पार्ट निकालेंगे तो ऑब्वियसली उसकी प्रॉपर्टी इससे मैच करेगी। तो देखिए लाइन सेगमेंट में सिर्फ एक चीज आ जाती है और वो ये है कि इसका पॉइंट क्या होता है, फिक्स होता है। इट हैज फिक्स पॉइंट और इट हैज एंड पॉइंट। लाइन कहाँ तक जा रही है आप नहीं बता सकते। लाइन ये इनफाइनाइट तक टेंड कर जाएगी और ये भी इनफाइनाइट तक टेंड करेगी, तो ये क्या है, लाइन है। और लाइन सेगमेंट की अगर हम बात करते हैं तो उसका पॉइंट क्या होता है, फिक्स होता है। ओके, तो चलिए लाइन और लाइन सेगमेंट अब आपका क्लियर हो चुका होगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे लाइन बाइसेक्टर की। आपके सामने अगर कोई लाइन दी है और आपसे कोई बोले कि आप उसको बाइसेक्ट कर दो तो आप कैसे करोगे। चलिए हम ड्रॉ करते हैं पहले एक लाइन। सपोज हमने एक लाइन ड्रॉ की ए बी, लाइन ए बी। अब अगर मानिए कि ये लाइन ए बी 10 सेंटीमीटर की है, अगर ये लाइन 10 सेंटीमीटर की होगी तो इस लाइन को बाइसेक्ट करने के आपके पास 2 ऑप्शन होंगे। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास ये होगा कि जिस स्केल का यूज करके आपने इसे 10 सेंटीमीटर का बनाया, उसी स्केल का यूज करके आप इसे क्या कर दीजिए, हाफ कर दीजिए। 10 सेंटीमीटर का अगर कंप्लीट है तो हाफ कितने का हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर का। आप मेजर करके यहाँ पे क्या करिए, एक पॉइंट लगा लीजिए और इसको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए। तो ये क्या बन जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। लेकिन अगर आप कंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपसे स्केल का यूज करके लाइन का डिवीजन करने को कभी नहीं बोलेगा। आपसे बोलेगा कि डिवाइड द गिवन लाइन सेगमेंट बाय यूजिंग कंपास। आप इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करिए और कैसे डिवाइड करिए, कंपास का यूज करके करिए। तो चलिए देखते हैं कंपास का यूज करके कैसे लाइन को डिवाइड किया जाता है। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, कंपास का ये जो पॉइंटर होता है, इस पॉइंटर को आप यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे रखने से पहले आप इसका जो ओपन करेंगे
इस कंपास को ये इस लाइन के हाफ से कुछ ज़्यादा ओपन करेंगे, हाफ से कुछ ज़्यादा। अब हाफ से ज़्यादा का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप इसको कंप्लीटली ऐसे कवर कर दीजिए, बिल्कुल नहीं, आपको हाफ से ज़्यादा ओपन करना है। तो हाफ से ज़्यादा मैंने यहाँ पे ओपन किया और आप क्या करेंगे, यहाँ से एक आर्क लगाएंगे ऊपर की साइड में और सेम पॉइंटर जहाँ पे था बिल्कुल आप उसको डिस्प्लेस नहीं करेंगे और एक आर्क लगाएंगे नीचे की साइड में। अब इस कंपास को जो आपने ओपन किया है इसके आर्क को बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इसका पॉइंटर इस साइड रखेंगे और इस आर्क को कट करेंगे। सिमिलरली हम क्या करेंगे, नीचे वाले आर्क को भी कट कर देंगे। ओके, ये 10 सेंटीमीटर हम हटा दे रहे हैं, नीचे वाले आर्क को भी कट कर देंगे। अब देखिए आपको कुछ दिख रहा होगा, ये कट करने के बाद ये दोनों आर्क जहां पे कट किए हैं आप इसको बिल्कुल बाय यूजिंग स्केल एंड पेंसिल आप इसे क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। और जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन चुका होगा। ये क्या है, आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये जो आपकी लाइन थी AB थी, अगर ये 10 सेंटीमीटर की लाइन थी तो अब ये कितने की डिवाइड हो गई होगी, 5 सेंटीमीटर आपका इस साइड हो गया और 5 सेंटीमीटर आपका इस साइड हो गया। आई होप आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर समझ में आ गया होगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बहुत सिंपल है, इसके लिए हमें क्या करना होता है, पहले गिवन लाइन होती है, फिर हम अपना कंपास ओपन करते हैं इस लाइन से हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा और फिर एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे एक साइड से लगाते हैं, फिर पॉइंटर की पोजीशन चेंज करते हैं और दूसरे साइड से उस आर्क को क्या करते हैं, कट कर देते हैं और आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाता है। ओके, अब दूसरे पॉइंट पे हम आते हैं कि कंपास की हेल्प से एंगल का फॉर्मेशन कैसे होता है। देखिए आपने एंगल का फॉर्मेशन दो तरीके से पढ़ा होगा, एक जो आप पढ़ते थे वो होता था बाय यूजिंग प्रोटेक्टर, चांदा जिसको आप बोलते हैं, उसकी हेल्प से क्या करते थे हम, प्रोटेक्टर की हेल्प से ड्रॉ करते थे। लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें कंपास की हेल्प से एंगल ड्रॉ करना है। तो वो देखते हैं कैसे होता है। जब आप प्रोटेक्टर से ड्रॉ करते थे तो सबसे पहले हम एक बेस लाइन बनाते थे, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एक बेस लाइन बनाएंगे। तो सबसे पहले हम एक बेस लाइन बना रहे हैं एंड दिस बेस लाइन इज AB। बेस लाइन बनाने के बाद हम कंपास लेंगे और कंपास से हम एक आर्क लगाएंगे। देखिए ये आर्क आप कितना भी ओपन कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको बिल्कुल छोटा सा ओपन करना है या बिल्कुल बड़ा ओपन करना है, आपको जितना सुटेबल लगे आप ओपन कर लीजिए। हम थोड़ा बड़ा ओपन किए हैं इसलिए ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। देखिए अब यहाँ पे आप अपना पॉइंटर रख के और एक क्या करेंगे, आर्क लगाएंगे। ये लग गया। अब इस आर्क को जो आपने अपने कंपास में ओपन किया था इसे हमें चेंज नहीं करना है। अब आपका पॉइंटर का पोजीशन चेंज होगा और यहाँ पे आ जाएगा जहाँ पे ये क्या हुआ है, आपका कट हुआ है। ये पॉइंट AB था, सपोज इसने C पॉइंट पे इसे क्या किया, कट किया। अब आपका पॉइंटर आएगा C पॉइंट पे और C पॉइंट पे आने के बाद आप क्या करेंगे, सेम आर्क से प्रीवियस आर्क को कट करेंगे। अब प्रीवियस आर्क कट कहाँ पे हुआ, एट पॉइंट D। और ये जहां पे कट हुआ है, देखिए जहां पे ये कट हुआ है इसको हम कहां से ज्वाइन करेंगे, जो हमारा लाइन का फर्स्ट पॉइंट था A। अब जैसे ही आप इसे ज्वाइन करेंगे आपको आपका फर्स्ट एंगल मिल चुका है। देखिए प्रीवियस आर्क जो आपने बनाया था उसको जब आप फर्स्ट टाइम कट करेंगे तो आपको एंगल कितना मिलेगा, 60 डिग्री। ओके, ये बहुत सिंपल है। अब देखिए जहां पे आपने फर्स्ट आर्क लगाया प्रीवियस आर्क पे, यहां से आप क्या करेंगे, सेम आर्क का आपका ओपन है कंपास और यहाँ पे आप क्या करेंगे, सेकेंड आर्क लगाएंगे। हम थोड़ा सा प्रीवियस आर्क को बड़ा कर देते हैं क्योंकि ये कट नहीं हो रहा है आपका, ठीक। अब देखिए आपका ये सेकेंड पॉइंट पे आ गया।
अब मैंने बोला कि जो फर्स्ट आर्क कट हो रहा है वो कितना एंगल दे रहा है 60 डिग्री, तो सेकेंड आर्क कितना एंगल आपको देगा, ये देगा 120 डिग्री। अब आप इसे जब ज्वाइन करेंगे तो ये आपको कितना दे देगा, ये देगा आपको 120 डिग्री। होप सो आपको क्लियर हो रहा होगा। अब देखिए, आपने एंगल बाइसेक्टर भी पढ़ा हुआ था। अगर आपने एंगल बाइसेक्टर नहीं पढ़ा है तो चलिए एक साइड में हम एंगल बाइसेक्टर भी बना लेते हैं, ये कॉन्सेप्ट भी यहीं पे क्लियर हो जाएगा। यहीं पे एंगल बाइसेक्टर बना लेते हैं। ओके, हम यहाँ पे फर्स्ट आर्क लगाते हैं पहले, और ये रहा हमारा फर्स्ट आर्क। ओके, और जो इस आर्क को सेम आर्क वाला पास कट करेगा तो ये फर्स्ट एंगल क्या बन जाएगा आपका, फर्स्ट एंगल क्या बन जाएगा 60 डिग्री। चलिए इसे ज्वाइन कर देते हैं और ये आपका बन गया 60 डिग्री। और इस 60 डिग्री को आपको क्या करना है, बाइसेक्ट करना है। तो बाइसेक्टर का मतलब आपको समझ में आता होगा, बाइसेक्टर का मतलब होता है 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर देना, मतलब आधा आधा कर देना। तो ये अगर 60 डिग्री का एंगल है तो इसका बाइसेक्टर क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। अब आप इसका बिल्कुल भी आर्क चेंज मत करिए, आपको क्या करना है, यहाँ पे पॉइंटर रखिए और ये जो आर्क आ रहा था इसी को थोड़ा सा बड़ा कर देना है, इसी को हमें क्या करना है थोड़ा सा बड़ा कर देना। ओके, और फिर सेम पॉइंटर की पोजीशन चेंज करनी है और इस आर्क को क्या कर देना है, कट कर देना है। हो गया कट। अब जहां पे कट किया है वहां से हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे जैसे हमने 60 डिग्री का ज्वाइन किया था। अब आप जैसे इसको ज्वाइन करेंगे ये आपका क्या बन जाएगा एंगल 30 डिग्री। अब ये 30 में क्या हो गया आपका डिवाइड हो गया। ये है आपका एंगल बाइसेक्टर। ये एंगल बाइसेक्टर मैंने इसलिए बताया क्योंकि अगर आपको यहाँ पे 30 डिग्री बनाना है तो अब आप बना सकते हैं। ओके, अब हमें बनाना है 90 डिग्री, जिसका इस चैप्टर में बहुत अच्छे से यूज है। अब 90 डिग्री देखिए, 60 का हाफ क्या हो रहा था 30, तो यहाँ 60 से लेके 120 तक कितना एंगल आ रहा है 60 डिग्री। तो 60 का हाफ कितना होगा 30 कहीं यहीं पे आएगा। लेकिन अगर आप इसे बेस लाइन से लेंगे तो ये कंप्लीट 60 और ये 30 दोनों मिलके कितने बन जाएंगे 90 डिग्री बन जाएंगे। तो हमें 90 डिग्री एंगल ही बनाना है। तो चलिए यहाँ से बनाते हैं। पहले हम अपना प्रीवियस आर्क ले लेते हैं कि हमने कितने पे कट किया था, हमने मेजर कर लिया इसे, बिल्कुल हो गया मेजर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक आर्क इस साइड लगाएंगे और इस आर्क को क्या करना है हमें बिल्कुल कट कर देना है, और कट जहां पे किया वहां से हम क्या करेंगे इसको ज्वाइन कर देंगे। अब देखिए आप इसे जैसे ही ज्वाइन करेंगे आपको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी, ये आपको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी। अभी देखिए अब ये एंगल आपका क्या बन गया, ये एंगल बन गया आपका 90 डिग्री। क्लियर। अब आपको एंगल बनाने आ गया होगा। यहां से आप फिर आर्क आगे लेंगे तो आपका 120 के बाद क्या बन जाएगा, उसमें 60 ऐड होगा तो 180 डिग्री बनेगा। ऐसे ही आप बाइसेक्ट कर करके एंगल बना सकते हैं। अब आपसे कोई बोल दे 45 डिग्री बना दीजिए, तो 45 डिग्री बनाने के लिए आप क्या करेंगे, ये कंप्लीट 90 डिग्री का लेंगे, यहाँ से यहाँ तक हम मेजर करेंगे और फिर बाइसेक्टर इसका कहाँ पे जाएगा, कहीं इधर जाएगा, और इसको फिर ज्वाइन करेंगे तो आपको 45 डिग्री एंगल मिल जाएगा। ये था आपका बेसिक जो आप क्लास 7th और 8th दोनों में पढ़े थे, इवन 9th में भी ये यूज हुआ था। आपका सारा चीज रिकॉर्ड हो गया। अब हम चल रहे हैं अपने मेन टॉपिक पे जो हमारा क्लास 10th का टॉपिक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये यूजलेस है, इसका ही यूज होके आप क्या करोगे, प्रॉपर यूज करेंगे हम इसका, और फिर जो हमें ड्रॉ करना है क्लास 10th में वो ड्रॉ करेंगे। तो हमारा क्लास 10th का फर्स्ट टॉपिक है डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन द गिवन रेशियो इंटरनली। डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन द गिवन रेशियो, रेशियो कुछ भी ले सकते हैं, m/n इंटरनली। तो इसको बताने से पहले हमारा टॉपिक है जो, इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे।
डिवाइड द लाइन ए बी। ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर ले लेते हैं। इन द गिवन रेशियो, कोई भी रेशियो आप ले सकते हो, 3:2 ले लेते हैं, 3:2 इंटरनली। एक एग्जांपल से बता रहे हैं, फिर उसके बाद जितने भी क्वेश्चन हमें करने हैं बिल्कुल इसी पे बेस्ड होंगे और सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। तो चलिए, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, दिया है डिवाइड द लाइन ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर इन द गिवन रेशियो 3:2 इंटरनली। आपके सामने एक लाइन दी है ए बी जो कितने की है, 8 सेंटीमीटर। आप अपनी स्केल से मेजर करिएगा। अभी हम यहाँ पे 8 सेंटीमीटर बनाएंगे तो बहुत छोटी सी लाइन बनेगी। हम अपनी एक यूनिट ले लेते हैं सिर्फ 8 सेंटीमीटर की, आपको दिखाने के लिए। सपोज दिस इज द लाइन ए बी एंड ए बी इज इक्वल टू वॉट, 8 सेंटीमीटर। ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट स्टेप। आप लोग इसमें स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने में ही परेशान हो जाते हो। ऐसा कुछ बहुत बड़ा इशू नहीं होता है स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना। सिर्फ आपको करना क्या है कि जो भी चीज आप करते जा रहे हो आप उसको स्टेप बाय स्टेप क्या करो, लिखते जाओ। तो अगर इसमें आपको स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना है तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या हो जाएगा, अभी आपने क्या किया, आपने नहीं मैंने किया आपको समझाने के लिए। मैंने क्या किया, यहाँ पे ड्रॉ ए लाइन ए बी एंड ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ओके, अब हम आते हैं सेकेंड स्टेप में। सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे एक एक्यूट एंगल बनाना है। अब इतनी एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम आपसे कि आपको एक्यूट एंगल के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होगी। एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। अब 90 डिग्री आपको पता है, 90 डिग्री क्या होता है, दो लाइन आपस में बिल्कुल परपेंडिकुलर होती है तो 90 डिग्री बनता है। मतलब अगर हम लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं, लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं तो ये 90 बन जाएगा। लेकिन हमें क्या बनाना है, एक्यूट एंगल बनाना है। तो आप 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री कुछ भी बना सकते हैं। रैंडमली मैंने क्या किया, एक्यूट एंगल बना दिया। ये बन गया आपका एक्यूट एंगल। ओके, ये हो गया आपका एक्यूट एंगल। अब देखिए, इस एक्यूट एंगल में आपको करना क्या है, थोड़ा सा हम इस डायग्राम को और ऊपर बनाते हैं क्योंकि कुछ पोर्शन आपका कट हो जाएगा। हम इसे यहाँ बनाते हैं। ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब यहां से हम बनाएंगे क्या, एक्यूट एंगल। अभी आपको क्लियरली दिखाई देगा। अब जो सेकेंड स्टेप आपने बनाया वो क्या किया, ड्रॉ ए रे। अब ये आपकी क्या बन रही है, रे बन रही है। ये क्या थी, लाइन थी। ड्रॉ ए लाइन ए बी, एक लाइन मैंने बनाई ए बी जो 8 सेंटीमीटर की है और ए पॉइंट से ही हमने क्या लिया, एक रे लिया जो रे का नाम क्या है, ए एक्स है। और ये जो रे है इस लाइन ए बी के साथ कैसा एंगल बना रही है, एक्यूट एंगल बना रही है। अब इसके बाद का आपका इंपॉर्टेंट स्टेप स्टार्ट होता है। अब आपको क्या करना है, आपको अपने रेशियो पे जाना है कि रेशियो दिया क्या है। तो रेशियो यहाँ पे क्या दिया है, 3:2। ओके, अब आपको गिवन रेशियो को क्या करना है, m:n आपका दिया है 3:2, आपको इसको ऐड कर देना है। अगर आप m + n करोगे तो क्या मिलेगा, 3 + 2 दैट इज इक्वल टू 5 मिल गया। अब इससे आपको ये पता चला कि आपको कितनी आर्क बनानी है, 5 आर्क बनानी है। तो ये आप किसी भी आर्क का ओपन कर सकते हैं, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, वॉट एवर यू वांट। ओके, आपको जितना मन करे आप उतना ओपन कर लीजिए। आपको करना क्या है, यहाँ पे 5 पॉइंट्स, 5 आर्क बनाने हैं। यहां से हम बनाना स्टार्ट करते हैं 5 आर्क। 1, थोड़ा ये सरफेस आपकी स्लिपरी है, फिर से बना देते हैं हम। फर्स्ट, सेकेंड,
ये आपकी 5 आर्क लग गई। ओके, 5 आर्क बनाने के बाद हम इसकी नेमिंग कर देते हैं। सपोज दिस इज A1, A2, A3, A4 एंड A5। ओके, अब बनाने के बाद आपको क्या करना है, ये जो आपका लास्ट पॉइंट है A5, इसको ज्वाइन कर देना है पॉइंट B से। तो हम इसे ज्वाइन करते हैं। ओके, अब देखिए ये ज्वाइन हो गया। ज्वाइन करने के बाद आपका इंपॉर्टेंट स्टेप स्टार्ट होता है। एक और चीज आपकी आती थी, पैरेलल लाइन ड्रॉ करना। पैरेलल लाइन आप कैसे ड्रॉ करते थे यहीं पे देख लेते हैं, उसको हम अलग से नहीं बता रहे हैं, आप कहोगे तो बता देंगे। अभी हम यहीं पे ड्रॉ कर रहे हैं पैरेलल लाइन। देखिए दो लाइन आपस में पैरेलल कब होती हैं, आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, दो पैरेलल लाइन होती हैं और एक ट्रांसवर्सल आती है। तो यहाँ पे आपने देखा था कि जेड बनता है, और जहां जेड बनता है वहां पे क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है। इसका मतलब कि अगर दो लाइन पैरेलल है और कोई तीसरी ट्रांसवर्सल आ रही है तो उसका एंगल क्या हो रहा होगा, सेम हो रहा होगा। उसका कन्वर्स बोल सकते हैं, अगर एंगल सेम हो रहा है तो दो लाइन आपस में पैरेलल है, और दो लाइन अगर आपस में पैरेलल है, कोई ट्रांसवर्सल आ रही है तो उसका एंगल भी आपस में क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। आप दोनों बात बोल सकते हो। अब यहाँ पे हम क्या करें कि हमें इसमें डिवाइड करना है 3:2 में, तो हम चले जाते हैं पॉइंट 3 पे, मतलब सारा गेम यहीं का है, 3:2 में डिवाइड करना है। ठीक, 3:2 में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, किसके पैरेलल, BA5 के पैरेलल। तो सबसे पहले हमें मेजर करना होगा कि यहाँ पे BA5A, मतलब ये एंगल BA5A, ये एंगल कितना बन रहा है। जितना यहाँ पे एंगल बनेगा उतना ही एंगल हम क्या करेंगे, यहाँ पे बना देंगे। चलिए एक पहले आर्क लगाते हैं, यहां से ये लग गया आर्क। ठीक, अब इस आर्क को हम क्या करते हैं, मेजर कर लेते हैं। मेजर करने के बाद हम पहुंच गए कहाँ पे, पॉइंट 3 पे। थोड़ी सी बच्चा सरफेस स्लिपरी है तो कोई बात नहीं है। ठीक, अब ये जहां पे लाइन को कट कर रही है, किसको, इस रे को कट कर रही है, AX को, हम आ जाएंगे वहां पे, और इस एंगल को हमने पहले ही मेजर कर लिया था ताकि हमें दो बार मेजर ना करना पड़े। और यहां से हम क्या करेंगे, इस आर्क को, प्रीवियस आर्क को बिल्कुल कट कर देंगे। हो गई कट। अब प्रीवियस आर्क को कट करने के बाद स्टेप आपका रिपीट होगा, यहां से हम क्या करेंगे, इसको बिल्कुल स्ट्रेट ज्वाइन कर देंगे। एक बार थोड़ा सा फिर से बना लेते हैं इसको, शायद एंगल इधर उधर हो गया है, इसको मेजर कर लेते हैं एक बार फिर से। हो गई, और यहाँ से ये जो आर्क लग रही है, देखिए थोड़ा सा चेंज कर रहा था और आपकी लाइन पैरेलल नहीं दिख रही थी। अब आप इसको ज्वाइन कर दीजिए, जहाँ से ये कट हो रही है वहां से आप क्या करिए, बिल्कुल स्ट्रेट ज्वाइन कर दीजिए। अब ये बन गई आपकी पैरेलल लाइन। अब देखिए आपको किस में डिवाइड करना था, 3:2 में। ये देखिए 1 2 3, ये जाके यहाँ पे कट कर दिया इसको, मान लीजिए ये पॉइंट है E। ठीक, अब देखिए ये क्या हो गया, 3:2 में डिवाइड कर दिया इसे। ये है आपका फर्स्ट मेथड। ओके, अब हम आ जाते हैं सेकेंड मेथड पे। इसका एक अल्टरनेट मेथड भी है ड्रॉ करने का। तो फर्स्ट मेथड होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, पहले आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है AB ड्रॉ करने के बाद यहाँ A पॉइंट से एक रे बनानी है AX, और ये AX रे AB के साथ क्या बना रही होगी, एक्यूट एंगल बना रही होगी। फिर हमें क्या करना है, अपने गिवन रेशियो को ऐड करना है। हमें यहाँ से पॉइंट मिलेगा, जितना पॉइंट मिलेगा हम यहाँ पे उतना ही क्या करेंगे, आर्क लगाएंगे, और फिर उसके बाद लास्ट पॉइंट को B से ज्वाइन करेंगे। जितना एंगल ये लाइन बना रही होगी उतना ही हम क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट रेशियो का होगा M का 3, वहां पे ले जाके क्या करेंगे, सेम एंगल बना के और एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे।
सिर्फ इतना ही काम आपको करना है। अब इसके बाद हम आते हैं इसके अल्टरनेट मेथड पे। अल्टरनेट मेथड भी बहुत सिंपल है। चलिए अल्टरनेट मेथड देखते हैं इसका। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना होता है, सेम प्रोसेस आपको क्या करनी है, पहले एक लाइन बनानी है, क्या, ए बी लाइन बनाने के बाद आपको क्या करना है, एक रे बनाना है ए एक्स, जैसे आप बनाते थे। तो हम यहाँ पे बना रहे हैं एक रे ए एक्स। ठीक, अब ये जो रे ए एक्स बन गई, अब इन रेशियो को आपको ऐड नहीं करना है। इस मेथड में सिर्फ यही चेंज है, आपको क्या करना है, इस रेशियो को ऐड नहीं करना है। आप आ जाइए फर्स्ट रेशियो पे 3, मतलब आपको यहाँ पे क्या करना है, 3 आर्क लगाना है। जैसे आप उसमें 5 लगाते थे ऐड करने के बाद, अब आपको यहाँ पे सिर्फ 3 ही लगाना है। ये लग गई आपकी 3 आर्क। अब 3 आर्क लगाने के बाद आप देखिए यहाँ पे एक एंगल बनाइए, क्योंकि मेन स्टेप आपका यही है। यहाँ पे आप क्या करिए, एक एंगल बनाइए। ठीक, अब इस आर्क को आप मेजर कर लीजिए। ये आर्क आपने मेजर कर लिया। ये आर्क जितनी भी आई है, आपको सेम आर्क क्या करनी है, यहाँ पे बनानी है। सेम आर्क बनानी, बन गई सेम आर्क। और आपने एंगल तो पहले ही मेजर कर लिया था। ये यहाँ पे पॉइंटर रख के आप क्या करिए, इस प्रीवियस आर्क को कट कर दीजिए। हो गई कट। अब जैसे ही कट होती है, आपका काम ऑलमोस्ट हो चुका है। आपको क्या करना है, इसको सिंपली ज्वाइन कर देना है। आपको क्या करना है, सिंपली ज्वाइन कर देना है। हो गई है ज्वाइन। ओके, आप जब कंपास और पेंसिल लेके इसके लेके जब आप बनाओगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। ये बोर्ड पे बन रहा है तो मे भी थोड़ा बहुत आपको इधर उधर दिख रहा हो कि नहीं, ये सेम तो नहीं दिख रहा, इक्वल नहीं दिख रहा, लेकिन ये सारी चीजें इक्वल हैं। आप बनाओ छोटे वाले कंपास से। अब इस आर्क को मेजर करिए और आ जाइए अपने दूसरे रेशियो पे। ये क्या है, 2। यहां से आप आर्क लगाना स्टार्ट करिए। और कितने आर्क लगाएंगे हम यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ 2, क्योंकि 3 हमने यहाँ लगा लिए थे, 2 यहाँ लगा लिए, और दोनों मिलके कितने हो रहे हैं, 3 + 2 = 5। देखिए इसकी नेमिंग हम कर देते हैं A1, A2, A3, और इसकी नेमिंग कर देते हैं B1 और B2। हो गया। अब इस 3 को इस 2 से आपको क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। ये आपका 3 और 2 आपस में क्या हो जाएगा, ज्वाइन हो जाएगा। हो गया। अब जैसे 3 और 2 ज्वाइन हुआ, ये एक पॉइंट पे कट कर रहा होगा ई पे, और आप देखोगे कि ये डिवाइड किस में हो गया, 3:2 में। ये लाइन आपकी डिवाइड हो गई, इधर का 3 में और इधर 2 में, 3:2 में ये लाइन आपकी डिवाइड हो चुकी है। ये था आपका अल्टरनेट मेथड। क्लियर है। तो हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक ऑलमोस्ट कवर हो गया। और स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन मैंने इसमें नहीं लिखवाया है, लेकिन अगर आप बोलोगे तो फिर ड्रॉ करने के बाद स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना है, कैसे लिखना है, एक इजी लैंग्वेज में हम आपको वीडियोस में बता देंगे, लेकिन आपके कमेंट के बाद। ओके, तो अब हम चलते हैं अपने सेकेंड टॉपिक पे, और हमारा सेकेंड टॉपिक है ड्रॉ ए टेंजेंट ऑन अ सर्कल एट अ गिवन पॉइंट। गिवन पॉइंट भी हो सकता है, या फिर ऐसा दे सकता है कि वो पॉइंट आपका सर्कल पे ही लाई कर रहा है। तो आपको टेंजेंट बनानी है। तो सबसे फर्स्ट
चीज टेंजेंट बनती कहाँ है? टेंजेंट तो हमेशा कहाँ बनती है? सर्कल पे ही बनती है, सर्कल के ऊपर ही बनती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक सर्कल बनाने का ट्राई करते हैं। देखिए बच्चा, ये जो सरफेस है ना, बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी है और इसकी वजह से मेरा कंपास बहुत स्लिप करता है। चलिए ट्राई करते हैं। देखिए, कोई बात नहीं। चलिए, इस वीडियोस में थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग हो जा रहा है आपका कंस्ट्रक्शन पार्ट जितना भी है, बट ऑलमोस्ट बन ही जाएगा। चलिए थोड़ा सा इमेजिन कर लीजिए आप, 1 मिनट हम इसे इरेज करके बनाते हैं। हाँ, तो ये बन गया आपका सर्कल। ये सरफेस स्लिपरी होने की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है इस कंपास को इस बोर्ड पे यूज करने में, पर कोई बात नहीं है। आपको क्या करना है, इस सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो देखिए, इस सर्कल का आपको यहाँ पे सेंटर पता है। अब जहां पे भी आपको टेंजेंट ड्रॉ करनी है, आप वहां पे क्या करेंगे, सबसे पहले इस सर्कल से सेंटर से एक रेडियस बनाएंगे। तो हम यहाँ पे सर्कल से रेडियस बना देते हैं। ज्वाइन कर दिया मैंने, यही होगा सर्कल का क्या, रेडियस। अब आपको टेंजेंट की प्रॉपर्टी पता होगी कि टेंजेंट हमेशा क्या होती है, सर्कल के रेडियस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाती है। तो 90 डिग्री एंगल बनाना अभी हम सीखे थे, इसकी हम नेमिंग कर देते हैं। मान लेते हैं ये क्या है, ओ है, और ये पॉइंट क्या है आपका, ए है। आपको 90 डिग्री एंगल बनाना है यहाँ पे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक आर्क बनाएंगे। आर्क बना दिया यहाँ पे। आर्क बनाने के बाद क्या करते थे, जो हमारी फर्स्ट आर्क होती थी वो क्या करती थी, 60 डिग्री का एंगल बनाती थी। तो फर्स्ट आर्क बना दी आपकी 60 डिग्री एंगल, और यहाँ से जो सेकेंड आर्क होती थी वो बनाती थी 120 डिग्री का एंगल, और इसके बीच में जो हम बाइसेक्ट करते थे वही क्या बनता था हमारा, 90 डिग्री का एंगल बनता था। सिंपल है बिल्कुल, बन गया आपका 90 डिग्री का एंगल। ये देखिए, यहाँ पे जब आप ज्वाइन करेंगे तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और इसी रे को जब आप आगे प्रोसीड कर देंगे तो यही आपकी क्या बन जाएगी, टेंजेंट एट अ गिवन पॉइंट ऑन अ सर्कल। ये था आपका सेकेंड टॉपिक। होप सो ये टॉपिक भी आपका क्लियर हो गया होगा। देखिए, पहले आपने क्या किया, एक सर्कल बनाया। सर्कल बनाने के बाद जहां पे जिस पॉइंट पे आपको बनानी है टेंजेंट, आपने क्या किया, वहां से एक रेडियस बना दिया इस सर्कल का, और फिर आपने टेंजेंट की प्रॉपर्टी यूज की। और टेंजेंट की प्रॉपर्टी होती है कि वो रेडियस के साथ कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री एंगल बनाती है। और 90 डिग्री एंगल बनाना हम लोग सीख चुके हैं। क्लियर? अब हमारा आज का लास्ट टॉपिक, हमें सर्कल पे ही टेंजेंट बनानी है, लेकिन व्हेन पॉइंट लाई आउटसाइड द सर्कल। हमें सर्कल पे ही टेंजेंट बनानी है, लेकिन कैसे बनानी है, मान लीजिए ये सर्कल है, हमें इस सर्कल पे टेंजेंट बनानी है, और ये सर्कल पे टेंजेंट कैसे बनानी है, अगर इसका पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, आउटसाइड द सर्कल लाई कर रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे, सर्कल के सेंटर से वो पॉइंट बना देंगे जो आउटसाइड द सर्कल लाई कर रहा है। ये बनाने के बाद आप लेंगे इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, कुछ ऐसे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेने के बाद आप इसको ज्वाइन करेंगे तो आपको मिड पॉइंट इसका मिल चुका होगा। जैसे ही मिड पॉइंट मिलेगा, आप बनाएंगे एक डॉटेड सर्कल, और ये डॉटेड सर्कल जहां पे भी इस प्रीवियस सर्कल को कट करेगा, यहां से आप कर देंगे इसको बिल्कुल स्ट्रेट ज्वाइन, और ये बन जाएगी आपकी टेंजेंट। तो चलिए इसी प्रोसेस को हम लोग कंपास से बना के देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टेप जो हमारा होने वाला है वो ये कि हमें क्या बनाना है, एक सर्कल बनाना है। ठीक, तो हम सर्कल बनाते हैं, फिर से एक बार ट्राई करते हैं सर्कल बनाने का, बनता है या नहीं।
ओके, ये बन गया आपका सर्कल। अब ये सर्कल बनाने के बाद मैंने बोला कि आपका एक पॉइंट है 8 सेंटीमीटर का या 10 सेंटीमीटर का, जो भी आपको लेना है, जो आउटसाइड द सर्कल लाई कर रहा है फ्रॉम द सेंटर। जो सेंटर से कितने पे लाई कर रहा है? 10 सेंटीमीटर पे लाई कर रहा है। ये पॉइंट है ओ और ये पॉइंट है क्या आपका? क्लियर? सेकेंड स्टेप आपको क्या करनी है, इस लाइन का, ओ ए लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप लेंगे तो क्या करेंगे, हाफ से ज़्यादा ओपन करेंगे और हाफ से ज़्यादा ओपन करके आप क्या करेंगे, एक आर्क लगाएंगे ऊपर की तरफ और दूसरा आर्क आपका लगेगा बिल्कुल नीचे। पॉइंटर की पोजीशन चेंज होगी बट आर्क की लेंथ चेंज नहीं होगी। और ये आपका क्या करेगा, प्रीवियस आर्क को कट करेगा। आपको प्रीवियस आर्क को क्या करना है, कट करवाना है। हो गया? अभी ऊपर आपका कट नहीं कर रहा है तो इस आर्क को क्या करिए, थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए। हो गया? अब आप क्या करेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट बाय यूजिंग स्केल एंड पेंसिल आप इसको ज्वाइन कर देंगे। ठीक, हो गई ज्वाइन। ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे आपको क्या मिल गया, इसका मिड पॉइंट मिल गया। अब जहाँ पे आपको मिड पॉइंट मिलेगा हम इसको चेंज करते हैं ताकि आपको दिखाई दे, जब दूसरा सर्कल बने तो आपको समझ में आए। ठीक है, जहाँ पे इस लाइन का बाइसेक्टर पॉइंट मिला हुआ है यहाँ से आप मेजर करेंगे प्रीवियस सर्कल के सेंटर तक। ये हो गया आपका प्रीवियस सर्कल का सेंटर। क्लियर? और ये आपका बिल्कुल सही बना हुआ है क्योंकि दोनों साइड बराबर आ रहा है। अब यहाँ से आपको बनाना है एक डॉटेड सर्कल। देखिए ये बिल्कुल डॉटेड सर्कल बन रहा है। जब आप उस कंपास का यूज करेंगे तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, वो एक बार में आप डॉटेड सर्कल बना लेंगे। मुझे इतनी प्रॉब्लम होगी बनाने में। ठीक, अब आपका लास्ट स्टेप बचता है। आपको यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया डी और यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया ई। 2 पॉइंट मिल गए। जहां पे ये प्रीवियस सर्कल को कट कर रहा है वहां से इस आउटसाइड जो पॉइंट लाई कर रहा है उसको क्या करेंगे, हम ज्वाइन कर देंगे। यहां से आप इसको क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। हो गया? सिमिलरली आप क्या करेंगे, यहां से इस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। और ये बन गया आपका टेंजेंट। क्लियर है? देखिए ये आपकी क्या बन गई, टेंजेंट बन गई जब आपका पॉइंट क्या कर रहा है, आउटसाइड द सर्कल लाई कर रहा है। इसमें भी आपको स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन एज यूजुअल जैसे आप पहले लिख रहे थे बिल्कुल वैसे ही लिखना है। तो ये आज का आपका लास्ट टॉपिक था। अगर आप ये वीडियोस देख लेते हैं तो आई डोंट थिंक सो कि आपको इससे ज़्यादा कुछ पढ़ना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है टर्म 2 के लिए। इतना पढ़ने के बाद आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा। अगर आपको लगता है कि इसका स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन चाहिए तो नीचे कमेंट में करके मुझे बताइए। फिर उसके बाद स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हुए एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए हम एक प्रॉपर वीडियो उसकी बनाएंगे और फिर जब वीडियो बनेगी तो आप तक तो बिल्कुल पहुंचेगी। देन लास्ट थिंग इज दैट इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो बनाएंगे जो स्टैट्स की होगी, स्टैटिस्टिक्स लास्ट चैप्टर होगा आपका। और फिर उसके बाद हमारा क्विक रिवीजन खत्म हो रहा है। ये सारे इंट्रोडक्शन पार्ट थे। इंट्रोडक्शन पार्ट के बाद अब हमारा स्टार्ट होगा असली गेम, जिसका आप वेट कर रहे होंगे शायद, क्योंकि ये तो इंट्रोडक्शन पार्ट था। आप अपने स्कूल में पढ़े होंगे, ट्यूशन में पढ़े होंगे या फिर ऑनलाइन वीडियोस वगैरह जो भी जहाँ से भी आप पढ़ते हैं पढ़े होंगे।
लेकिन अब हम नए नए क्वेश्चंस करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, देन थैंक यू एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके।